हेलो गाइस, इट्स मी प्रगति एंड वेलकम बैक विथ माय अनदर वीडियो। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी अभी अच्छी हूँ। बट मेरे को आप लोग से एक चीज़ शेयर अच्छे से सब चीज़ कर पा रही हूँ, तो मैं सोची कि अब मैं बता देती हूँ। तो हुआ क्या था, रिसेंट पे 4 अगस्त को मेरा ब्लड चेकअप होता है और मेरे को पता चलता है कि मेरे को जॉन्डिस है। ये कोई बिग डील नहीं है और बिल्कुल भी बिग डील नहीं है। बट हाँ, आप पैनिक हो जाते हो सिचुएशन में तो फिर बिग डील होता है वो। एंड मैं हो गई थी 10 दिन पहले से ही तबीयत ऐसा गड़बड़ जैसा था कि कभी पेट दर्द दे रहा है, कभी सर दर्द दे रहा है, कभी क्या बोलना चाहिए, बुखार लग रहा है, खांसी आ रही, कोल्ड कफ हो रहा है। तो मौसम भी वैसा चेंजेस वाला था, तो हमको लगा कि वही होगा करके। हम ऐसा नहीं कि हम हॉस्पिटल नहीं गए थे, हम हॉस्पिटल गए, बाकायदा वहाँ से पूरा ट्रीटमेंट लिए और मेडिकल रिकमेंड भी हुआ था हमको। मैं उसका भी आपको यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन ने वो 2 दिन तक ट्रीटमेंट लिया। उसके बाद 2 दिन के बाद मेरे आई जैसे येलोइश टाइप का, येलोइश चेंज हो रहा था, वाइट से येलोइश टाइप का, पेल येलो। तो फिर वो मेरे छोटे भाई ने नोटिस, भाई बोला अरे दीदी तेरे आँख में तो येलो। फिर मम्मी भी नोटिस की, फिर पापा भी नोटिस की। तो फिर पापा बोले कि अब तो ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा। तो फिर मेरे भैया है मेडिकल फील्ड में, तो उन्होंने वो बाहर थे, तो वो बोले एक जन को भेजे ब्लड टेस्ट करने के लिए। तो वो मेरा मॉर्निंग 10:30 बजे ब्लड टेस्ट किए, मतलब 4 तारीख को संडे था, टेस्ट किए हैं। ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट भी 12:30 बजे तक आ गया। तो वो बोले कि आप लोग इसको घर पे क्यों रखे हो, आप लोगों को इसको हॉस्पिटल पे एडमिट करना चाहिए। तो फिर तब तो हम पैनिक हो गए। फिर तभी भी हम लोगों ने बोला कि अब जब हॉस्पिटल चलेंगे तो फिर खाना वाना अच्छे से होता नहीं है, तो फिर हम खाना खा के निकलेंगे। नहीं मनता तभी भी थोड़ा बहुत मेरे को खाने का मन नहीं हो रहा था, तो भी थोड़ा बहुत खा पी के निकले। उसके बाद वहाँ पर हम लोग संडे के दिन में तो रेलवे हॉस्पिटल गए थे, तो हम संडे दिन वहाँ पर ऑफ रहता है, तो हम लोग गए हॉस्पिटल। हम लोगों को पता चला कि आज संडे है, हम लोग नोटिस नहीं किए थे। तो डॉक्टर्स सिर्फ नाइट को आएंगे और मॉर्निंग पे आते, तो मॉर्निंग वाले चले गए हैं, अब नाइट पे आएंगे। तो हम लोग बोले कि ठीक है। फिर उसके बाद हुआ ऐसा कि मेरे को बोला, हम इमरजेंसी में गए थे, तो इमरजेंसी ब्लड प्रेशर वगैरह देख रहे हैं और मेरे को पूछ रहे हैं क्या हुआ है, कैसे बाहर खाए थे ये वो। बट सावन चल रहा था, तो उस समय मैं बाहर का कुछ खाई भी नहीं थी। और ना फिर ना मेरे को बोले कि आपको कैन्युला लगाना पड़ेगा, आपको यहाँ पर एडमिट करेंगे करके। तो फिर वो मेरा तो ब्लड प्रेशर ही सुन के, क्योंकि इमरजेंसी पे हॉस्पिटल जाना जो कभी नहीं आता मेरे को, एक तो वैसे ही बहुत डर लगता है, मैं बिना शर्म की चीज़ बता रही हूँ। तो जैसे ही मेरे को चक्कर आने लगे, मैं बहुत डर गई थी क्योंकि एक्चुअली मैं, तो फिर डॉक्टर बोले कि काम करो, आप बेड पे लेट जाओ। फिर बेड पे लेटी, वो मेरे को ऐसे थोड़े देर नॉर्मल लेटने लगी। उसके बाद फिर सीधा कैनुला लगा दी। कैनुला लगाया तो पहले इंजेक्शन डाल देते, तो इंजेक्शन मतलब मेरा जो नस था वो मिल नहीं रहा था, उसको इंजेक्शन ऐसे डाल के उसके अंदर वहाँ पर नस मेरा ढूंढ रहे थे। तो आप लोग सोच सकते हो कि मेरी हालत क्या हो रही होगी। एंड उसके बाद कि कैनुला लग गया, फिर मेरे को बोले कि मतलब जैसे मेरे को चक्कर आ रहा था, तो मेरे को आप बोले कि आप व्हील चेयर पे जाओगे या फिर वॉक करके आप जहाँ पर एडमिट होते हैं वहाँ पर एडमिट हो जाओगे। पा रही थी, तो फिर पापा बोले कि नहीं व्हील चेयर दे दो। तो व्हील चेयर से मेरे को वहाँ लेके गया, मैं एडमिट हुई। और एडमिट होने के बाद बोले कि अभी तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, बट हाँ आपको ग्लूकोज पानी वगैरह चढ़ेगा। तो वो तुरंत ऐसे ड्रिपिंग कर दी और ड्रिप लगाने के लिए चढ़ा दिया। ठीक है, फिर वो हुआ। शाम को डॉक्टर आए, डॉक्टर ने चेक वैक किया और वो बोले कि अभी तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा, पहले मैं ब्लड चेकअप करवाऊँगा, फिर वहाँ उसमें जो रिपोर्ट आता है उसके हिसाब से मैं बता पाऊँगा। तो फिर वो मॉर्निंग ब्लड टेस्ट का कराने के लिए बोल दिए। सुबह मॉर्निंग में 9:30 बजे ब्लड टेस्ट हुआ है। तो फिर वो दिन पे आते हैं 4:30 बजे डॉक्टर। वो डॉक्टर बहुत अच्छे थे। 4:30 बजे वो डॉक्टर आते हैं, रिपोर्ट आ गया, सब हो गया। तो 2 3 4 5 मतलब लीवर का, ये का, मतलब बहुत सारे टेस्ट लिख दिए। फिर उसमें सब कुछ नहीं आया था, जो आया था सिर्फ लीवर वाला आया था। और उसमें जो एक बल्बिरिन ऐसा करके कुछ लेवल होता है, वो मेरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था। मतलब जो चीज़ 2.55, जो चीज़ 2.5 0.5 ऐसे आना चाहिए था, वो मेरा आया था 1000 पे। तो आप लोग सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ था। तो फिर बढ़ा हुआ था, वेट आपका बहुत कम रहेगा, ऑयली वगैरह सब खत्म, मतलब नहीं। और मुझे ऑयली, मैं ये चीज़ मान रही हूँ कि मुझे ऑयली वगैरह खाना सब चीज़ बहुत पसंद है। और तो वो बोले कि नहीं खाना है करके। तो फिर बहुत सारा मतलब हुआ क्या कि मेरा तबियत बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। मतलब इससे पहले मेरा तबियत ख़राब हुआ था जब मैं क्लास 4th या 5th में थी, तब मुझे जॉन्डिस हो गया, हाँ नहीं, चिकन पॉक्स और टाइफाइड एक साथ हो गया था, फीवर बहुत तेज़ पे हो गया कुछ, तब मैं एडमिट हुई। तो फिर बोले कि अब तो इसके लिए ट्रीटमेंट चाहिए, आपको प्रॉपर 1 हफ्ते तक आपको एडमिट रहना ही पड़ेगा, 1-2 हफ्ते रहना ही पड़ेगा एडमिट। तो फिर बोले कि ठीक है। और आप मतलब पूरा सैलेड, फ्रूट्स और नट और वाटर, मतलब पूरा हाइड्रेट रहना है बहुत अच्छे तरीके से, और फल फूल वगैरह पूरा अच्छे से खाना है। खाना भी तो मेरा ना, फिर हुआ क्या, ये सब चल रहा। फिर साथ ही साथ जैसे झाड़ फूक होता है, क्योंकि जॉन्डिस में बोलते हैं कि झाड़ फूक भी, तो फिर फैमिली के लिए तो वो भी झाड़ फूक भी करवाए। और फिर सब अभी नॉर्मल टाइप का हुआ। बट मेरे को जब भी डॉक्टर आते थे, पूछते थे पूरा है और कैसा चल रहा है। वो डॉक्टर बहुत अच्छे थे, डेली रिपोर्ट आता था, बढ़ता घटता था, सब होता था। फिर मेरे को स्टमक में थोड़ा थोड़ा एब्डोमिनल में पेन होता था। तो फिर वो बोले कि काम करो, सोनोग्राफी करवा लेते, जब हॉस्पिटल पे हो ही तो। सोनोग्राफी कराए तो बोले हेपेटाइटिस डेंजर है करके। तो फिर वो कराए। उसके बाद फिर हुआ क्या कि वहाँ पर बहुत सारे, बिलासपुर पे उस समय ये जॉन्डिस बहुत ट्रेंड पे चल रहा था बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर का पानी वानी ख़राब चल रहा था। तो फिर हुआ क्या, वहाँ पर बहुत सारे कोल्ड कफ वाले पेशेंट आ गए। तो फिर मतलब मेरे को भी उसी वार्ड पे रखे थे। तो मैं बोली कि सर यहाँ बहुत सा वॉशरूम वगैरह यूज़ करते, तो आप लोग समझ सकते हैं मेरे को बहुत सफोकेशन हो रहा था वहाँ पर। मैं खाना खाती थी, कोई अगर थोड़ा सा भी ऐसे स्नीज कर दिया ना, मेरे को एकदम चिड़चिड़ मच जाता था। फिर मैंने डॉक्टर से बोला, और मेरा तबियत भी थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा था, तो मेरे को और भी अच्छा नहीं लग रहा था रहने के लिए। तो डेली मेरे को मतलब 5 या 6 इंजेक्शन लगते थे।
तो फिर वो इंजेक्शन भी लगवाना था, बट फिर डॉक्टर बोले कि नहीं नॉर्मल रिपोर्ट आ रहा है। तो फिर मेरे को मैं बोली कि सर मेरे को छुट्टी कर दीजिए, मैं घर पे अच्छे से खाऊंगी क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा है खाने में, भूख लग रहा है, ऐसा नहीं भूख नहीं लग रहा। सर बोले भूख लग रहा है ना, बस फिर। तो फिर घर आए, फिर घर छुट्टी देते, ड्रिप नहीं निकाले थे मेरा, जब तक बोले कि मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाऊँगा आपकी रिपोर्ट से, तब तो मैं ड्रिप नहीं निकालूंगा। फिर मैं खाना पीना अच्छे से, जैसे मॉर्निंग पे पहले मैं गन्ना खा ली, शुगर कैन जो जॉन्डिस के लिए बहुत अच्छा होता है, शुगर कैन, सैलेड वगैरह प्रॉपर मेरा चल रहा था, खिचड़ी वगैरह चल रहा था, दाल चावल रोटी सब खा सकते थे, बस थोड़ा तेल नहीं खाना था करके, वो भी एकदम ऐसा तला हुआ, थोड़ा बहुत तेल खा सकते थे। उसके बाद फिर प्रॉपर रूटीन चल रहा था अच्छे से, फिर सब ठीक हो गया, फिर ट्रिप भी निकल गई, मतलब कैन वाला जो लगा था वो निकल गया। एंड अभी मैं ठीक हूँ, पूरी तरीके से ठीक नहीं हूँ, बट 3 मंथ्स रिकवरी के लिए लगेंगे। तो 3 मंथ्स अभी प्रॉपर हुए नहीं हैं, अगस्त से सेप्टेम्बर ही हुआ है, अक्टूबर आने वाला है, बट हाँ ठीक ठाक हूँ। तो मैं सोची कि रिपोर्ट आप लोगों को बताना बनता है, तो मैं सोची वो रिपोर्ट दे दूँ, और बस यही है। बाकी मैं स्ट्रॉन्ग अभी हो गई हूँ, अभी ठीक है। तो अभी मेरा फर्स्ट ट्रिप है तबीयत ख़राब होने के बाद का, तो मेरा फर्स्ट ट्रिप है तबीयत ख़राब होने के बाद का, मैं कहीं नहीं गई हूँ अभी, बहुत दिन से घर घर पे हूँ। तो अभी देखते हैं कि क्या क्या करते हैं, बहुत एक्साइटेड हूँ, और तो और मैं अपने फेवरेट प्लेस जा रही हूँ, इस चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो बस आप लोग सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे न्यू न्यू वीडियोज़ आएंगे, अभी मेरे व्लॉग्स आएंगे, जबकि अभी मैं कंटिन्यू रहूँगी, क्योंकि जैसे मैंने पहले इंट्रोडक्शन व्लॉग में आप लोगों को बोला था कि मैं कंटिन्यू रहूँगी, बट एक ब्रेक लग गया, एंड मैं कोई चीज़ करने जाऊँ उसमें ब्रेक ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है, वो कुछ ना कुछ होना ज़रूरी रहता है। चीज़ और बता दूँ, जैसे कि आप लोग मेरे रील्स वगैरह भी इंस्टाग्राम पे देख रहे होंगे कि मेरे को बहुत ज़्यादा, मैं पिंपल से भी बहुत ज़्यादा सफ़र करती हूँ, पिंपल नहीं बोलूँगी, एक्ने बोलूँगी, पिंपल एक्ने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि पिंपल जो है वो बहुत, जैसे एक दो पिंपल निकल के ऐसा होता है, और एक्ने जो रहता है वो पूरे पे, मेरे को बैक एक्ने भी था, फेस पे भी एक्ने था, क्योंकि मैं रूटीन पे चीज़ें लाई हैं, तो मेरे पिंपल आप लोग देख सकते हो, है ऐसा नहीं है, नहीं ओपन पोर्स भी है, अभी मेरे पिंपल्स बहुत ज़्यादा कम हुए हैं पहले के अकॉर्डिंग। पहले का वीडियो भी मैं शेयर करूँगी, और जो मेरा डेली का रूटीन है अभी वो चीज़ भी, और मैं जो कम ऑयल से खाना खा रही हूँ वो सब चीज़ आप लोगों से शेयर करूँगी, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। मतलब मेरा कॉलेज भी चालू होने वाला है, तो उसका भी डेली शॉर्ट ब्लॉग रहेगा। तो आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहाना था, तो मैंने सोचा कि हाँ, और आप जितना ज़्यादा अपने आप को सेल्फ टाइम दोगे उतना ज़्यादा आपकी तबीयत को बेनिफिट है। और मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव है, बहुत सपोर्ट किए मेरे को इस चीज़ पे, पापा मम्मी भाई बुआ सब, एक भी काम करने नहीं दिए, वो डेली मेरे से मिलने आते थे। एंड बाकी सब लोगों को मैंने बोला था कि मेरे से मिलने आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे अगल बगल आजू बाजू वाले लोगों की कोई, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसा ट्रेंड चल रहा था ना कि तबीयत खराब हो रही थी, मेरी वजह से किसी की तबीयत खराब हो रही थी, मेरे को अच्छा नहीं लगता, इसलिए बस। तो ये सब यूँ रहे, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बस प्यार